सी पैक के मंसूबे गुज़श्ता हुकूमत के मुकाबले में इस हुकूमत के दौर में इतनी तेज़ी से नहीं आगे बढ़ रहे, उसकी क्या वजह है? देखें, उनकी हमारे साथ कोई मतलब ये है कि हम लोगों ने कई उनकी पेमेंट्स वगैरह करनी है और वो उसमें जिसमें बिजली के कारखाने हैं उसके वगैरह से, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि ML1 वगैरह जो है इसके ऊपर पूरी बातचीत हो रही है। बल्कि कोई और चीज़ें जो हमने खोल रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर में आप ये हेल्प करें वगैरह, तो वो सेकंड फेज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें रुकावट है। हम इस वक्त जो है वो अब क्योंकि पहली फ़ेज़ जो है वो एक किस्म से ख़त्म होने को आ रही है और दूसरी शुरू हो रही है, तो उसमें जो प्लानिंग हो रही है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की कि पेट्रोल की प्राइसें कम नहीं हुई। हमने बढ़ाई भी नहीं थी ना। आप ज़रा देखें तो अगर हिंदुस्तान की आप प्राइस देखें तो 200 हमारे रुपए के लिहाज से 240 रुपये थी और हमने उसको 143 पे रखा हुआ था। क्यों? कि हमने वो टैक्सेस उड़ा दिए थे जो हम टैक्स लेते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट पे। हमने जो हमारा पेट्रोलियम लेवी है वो उड़ा दी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे महंगाई जो है हमारे लोगों तक पहुँचे। तो अब जो है पिछली एक ही दफ़ा में जब नीचे आई है जिसमें हमने फिर बढ़ाई नहीं है। 2 दफ़ा में हमने 15-15 दिनों में हमने प्राइस को नहीं बढ़ाया। अब जैसे और कम होगा तो आप देखेंगे हम भी कम करेंगे। अच्छा, डॉलर का रेट इसलिए है कि जी आपका जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो प्रेशर उस पर आता है। अब थोड़ी स्पेकुलेशन होनी चाहिए। डॉलर का रेट इस वक्त 166-168 तक होना चाहिए। ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ यही रेट बनता है। 7-8 रुपए जो है, या अफ़गानिस्तान में लोग जो हैं अपनी एलसीएं यहाँ खोल रहे हैं, वो यहीं से डॉलर लेके यहीं से हम हमारी अकाउंट्स में डाल के वो कर रहे हैं। और वो जो है वो हमारे ऊपर क्योंकि कर्ब मार्केट में प्रेशर डाल रहा है तो वो हमारा इंटर बैंक में भी आ रहा है। उसको हम अगले चंद दिनों में आप देखेंगे हम ठीक कर लेंगे। आप चाहते थे कि IMF से बहुत कड़ी शराइत पे ना हो, लेकिन आपके दौर में भी सर सख्त शराइत पे अभी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा हुआ है कि ये कड़ी शराइत तो इन्होंने मान चुके थे। ये मार्च में ही मान चुके थे। मार्च में $500 मिलियन लेके इन्होंने पूरे टैक्सेस जो हैं $700 बिलियन के टैक्सेस और एग्जम्पशन की रिमूवल थी, और ₹5 का जो ₹4.95 का जो ना टैरिफ की इंक्रीज़ थी, और स्टेट बैंक के मतलब जो है वो एक टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक वाली ये शराइत ये मान चुकी। उसके $500 मिलियन भी ले चुके थे। मैंने तो उसको पुश बैक किया जाके, मैंने तो उसको ये आधे आधे रास्ते पे लेके चला गया।